हर घर छोड़कर मायका। मम्मा स्कूल से नोटिस आया है, आपको टीचर ने स्कूल में मिलने के लिए बुलाया है। अरे नालायक, अब क्या झंडा गाड़ कर आया है तू स्कूल में? मम्मी वो क्या है ना, इस बार फिर से मैथ्स में मेरे 2 नंबर आए, जिस कारण टीचर बहुत गुस्से में थी। कह रही थी कि तुम बातों से समझने वालों में से नहीं हो, कल अपनी मम्मा को लेकर आना। मम्मा संभाल लोगे ना आप? अरे संभाल क्या लूंगी, बिल्कुल नाक कटा रखी है तूने। पिछले 6 महीने में तीसरी बार बुलाया तेरी मैडम ने। उन्होंने तो पिछली बार ही अल्टीमेटम दे दिया था कि अगर आपके बेटे के पासिंग मार्क्स नहीं आए तो उसको स्कूल से निकाल देंगे। और तू ये बता, तू स्कूल में जाकर करता क्या है? पढ़ाई में मन नहीं लगता क्या तेरा? ये नंबर जाते कहाँ है तेरे? मम्मी मैं तो पहले ही डरा हुआ हूँ, ऊपर से आप मुझे और डांट रही है। बस इस बार संभाल लो ना, अगली बार पक्का प्रॉमिस अच्छे मार्क्स लेकर आऊंगा। कर भी क्या सकते हैं, स्कूल तो जाना ही पड़ेगा। चलो देखते हैं। मेनका स्कूल पहुंचती है। देखिए, मैं तो पहले भी आपको 2 बार बुलाकर समझा चुकी हूँ, लेकिन कोई भी इम्प्रूवमेंट अंशु में नजर नहीं आ रहा। आप ऐसा करिए, प्रिंसिपल सर से बात कर लीजिए, अब वही डिसीजन लेंगे, मैं कुछ नहीं कर सकती। टीचर की बात सुनकर मेनका थोड़ी घबरा जाती है और प्रिंसिपल के रूम में पहुंच जाती है। सर एक बात कहूँ आपसे, आपकी शक्ल ना बिल्कुल मेरे उदयपुर वाले चाचा के लड़के से मिलती है। सच्ची, आपके चेहरे में मुझे हूबहू अपना भाई नजर आ रहा है। बिल्कुल वही बाल, वही चेहरा, वही आंखें। सच में मेरा भाई तो इतना दूर रहता है कि साल में मुश्किल से 1 बार ही उससे मुलाकात हो पाती होगी। अगर आप बुरा ना माने तो क्या मैं आपको भैया कह सकती हूँ? अरे आपने तो सच में मुझे भी इमोशनल कर दिया। हाँ, क्यों नहीं, आप मुझे भाई कह सकती हैं। अच्छा एक बात बताओ बहना, तुम यहाँ स्कूल में किसी काम से आई थी क्या? हाँ भैया, वो क्या है ना, मेरा बेटा अंशु थोड़ा शरारती है। बस शरारतों में मन लगा रहता है उसका दिन भर। इसी वजह से ना मैथ्स में पिछले 3 बार से 1 या 2 नंबर लेकर आ रहा है। इसीलिए टीचर जी ने मिलने बुलाया था। कह रही थी कि अब बात उनके हाथ से निकल गई है, ये कहकर उन्होंने आज आपके पास भेज दिया। अरे आप चिंता मत करिए, पढ़ाई के प्रेशर में बच्चों का बचपन थोड़ी ना छीन सकते हैं। कोई बात नहीं, इस बार 2 नंबर आए हैं, अगली बार 20 भी आ जाएंगे। तुम निश्चिंत होकर घर जाओ, मैं टीचर से बोलता हूँ, वो अंशु को एक्स्ट्रा क्लास लेकर पढ़ाएगी, अपने आप इम्प्रूवमेंट आ जाएगा। अरे भैया, आपने तो बिल्कुल अपनी बहन की सारी टेंशन दूर कर दी। देखो भैया, मना मत करना, कभी अगर गांधीनगर की तरफ से गुजरो ना तो मेरे घर आकर 1 कप चाय जरूर पीने आना है। इस बहन को इतनी सेवा का मौका दोगे ना? अरे क्यों नहीं बहन, जरूर जरूर। मैं ही नहीं, किसी दिन सब परिवार आपके साथ यहाँ होगा और फिर विस्तार से बातें होंगी। अरे भाई, भैया बन गया हमारी छोटी बहना का, तो आपसे मिलने तो आना ही पड़ेगा। कहाँ तो अंशु के स्कूल से निकलने की नौबत आ गई थी और कहाँ मेनका ने प्रिंसिपल साहब को अपना भाई बनाकर प्रिंसिपल ने केवल अंशु को स्कूल में पढ़ने की इजाजत नहीं दी, बल्कि टीचर पर ही एक्स्ट्रा क्लास के जरिए उसे पास करने का दबाव भी बना दिया। अलग। अब आप सोच रहे होंगे कि मेनका का प्रिंसिपल को इस तरह अपना भाई कह देना कोई इत्तेफाक था। अरे ना जी ना, ये कोई इत्तेफाक नहीं था, बल्कि ये तो हमारी मेनका जी की पुरानी आदत थी। वो जहाँ भी जाती किसी को अपना मामा, किसी को चाचा, किसी को फूफा, किसी को भाई बना लेती। और उसकी इस आदत के कारण उसकी सास विशाखा उससे बहुत परेशान थी। सुबह के 7 बजे, लो घर में एक भी सब्जी नहीं है, हद है बहू तुमसे। ना तो तुम समय से किसी को बताती हो, ना ही बाजार जाकर खुद लेकर आती हो। अब 9 बजे तक दिनेश को ऑफिस के लिए निकलना होता है, इतनी सुबह सुबह कहाँ सब्जी मिलेगी? और घर के 36 काम छोड़कर कौन बाजार जाकर सब्जियों के लिए धक्के खाएगा? अरे मम्मी जी, आप चिंता क्यों करती हैं? मैं हूं ना, मैं सब मैनेज कर लूंगी। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप बस आराम से बैठो। अच्छा, क्या मैनेज कर लेगी तू? घर में एक सब्जी नहीं है, ना टमाटर, ना आलू, ना प्याज। अब क्या बनाएगी लंच के लिए? हवा के पराठे? विशाखा अभी अपनी बहू को डांट ही रही थी कि इतने में दरवाजे की डोरबेल बजती है। विशाखा जाकर दरवाजा खोलती है तो देखती है कि सामने सब्जी वाला खड़ा हुआ अपनी बत्ती सी दिखा रहा है। अरे हरिया, तू यहाँ? राम राम माँ जी, मेनका दीदी है क्या घर पर? हाँ, मेनका तो घर पर ही है, लेकिन तू इतनी सुबह सुबह यहाँ क्या कर रहा है? अरे कुछ नहीं माँ जी, वो मेनका दीदी ने सब्जी मंगवाई थी तो बस वही देने चला आया था। अब बुला तो दो जरा एक बार दीदी को। लो, अब सब्जी वाला भी इसका भैया हो गया। पता नहीं क्या घुट्टी चटाती है सबको, सब इसके रिश्तेदार बनने को तैयार हो जाते हैं। आज तक किसी एक भी इंसान ने हमें अपना जबरदस्ती का रिश्तेदार नहीं बनाया। और एक ये देवी जी है,
जहाँ जाती है वही मायके का झंडा फहराती है। अरे हरिया भैया ले आए सब्जी। सच में सुबह सुबह अपनी दुकान छोड़कर यहाँ तक सब्जी लाने के लिए आपने कितनी जहमत उठाई। मेरा सगा भाई भी होता ना तो वो भी ना कर पाता इतना तो। सच्ची में आप मेरे मुंह बोले भाई नहीं है, बल्कि सच्ची के भाई है मेरे। हाँ अरे दीदी, आपको बहन कह दिया तो भाई का फर्ज तो निभाना पड़ेगा ना। दीदी आप बिल्कुल चिंता मत करिए, कभी भी किसी चीज की जरूरत हो तो बस मुझे एक कॉल कर दीजिएगा, मैं घर पर ही दे जाऊंगा। ठीक है दीदी, अभी चलता हूँ मैं, नमस्ते। सब्जियां मेनका के हाथ में थमाकर हरिया चला गया। तेरा सही है बहू, सबसे रिश्तेदारी जमा लेती है तू और अपना उल्लू सीधा कर लेती है, वरना इस मुंह फटरिया से कोई सब्जी में 1 रुपया कम नहीं करा सकता। और तूने ऐसी जादू की छड़ी घुमाई कि तुझे घर सब्जी देने आ गया और पैसे तक नहीं मांगे। अरे माँ जी, आप मुझे गलत समझ रही हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं तो बस थोड़ी देर प्यार से बात करती हूँ, सब अपने आप ही मुझसे रिश्तेदारी बना लेते हैं, तो इसमें मैं क्या करूँ। मैं कोई जादू वादू की छड़ी नहीं घुमाती, वरना अपना मतलब निकालने के लिए किसी के साथ मैं रिश्तेदारी बनाऊं। ना 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 ना, ऐसा मेरा नेचर नहीं है। हाँ, तेरा नेचर तो मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। मुझे पहाड़ा मत पड़ा, जा जाकर अपना काम कर। कुछ दिन बाद, विशाखा बहन जी, आपके घर कौन सी काम वाली काम के लिए आती है? हम तो भी बड़े परेशान हो गए हैं इन काम वालियों से। क्या हुआ बहन जी, कुछ बात हुई है क्या? अरे क्या बताएं, कोई एक हो तो बताए। हर 2 महीने पर काम वाली बदलनी पड़ती है, सबके एक जैसे ही तेवर हैं, सीधे मुंह तो जैसे इन लोगों को बात करना आता ही नहीं, जरा सी बात करो उल्टा जवाब देती है। अरे वो बबली है ना, उसे रखा हुआ था 3 महीने से काम पर। कल मेरी बहू ने उससे कहा कि आते हुए कुछ सामान लेते आना, बस इतना सुनते ही लगी उल्टा सीधा बोलने, और हमारी बहू को गुस्सा आ गया और उसने उसे काम से निकाल दिया। अरे क्या बात कर रही है बहन जी, बबली काम करती है आपके यहाँ? हमारे यहाँ भी तो बबली आती है, लेकिन हमारे यहाँ तो कभी तेवर नहीं दिखाती, बल्कि 10 काम फालतू के करके जाती है। अरे हम तो कई बार मना कर देते हैं कि छोड़ दे, कर लेंगे, लेकिन वो तो हाथ से छीन करके काम करके जाती है। मेरी बहू को कहती है, बिटिया जब तक हम हैं तब तक तुमको काम करने की क्या जरूरत है। हाँ, आपकी बहू ने उस बबली को चाची जो बना रखा है। भाई हम तो पैसे देकर काम करवाते हैं, अब काम वालियों के साथ रिश्तेदारी जोड़ने का हुनर हमारे अंदर तो है नहीं। हम क्या जानते नहीं आपकी बहू को, धोबी हो या सब्जी वाला, हर किसी के साथ रिश्तेदारी जोड़ते घूमती है। कोई उसका चाचा है तो कोई मामा, किसी को मौसी बना रखा है, किसी को भैया। बस उसकी मीठी मीठी बातों में आकर सब उसका काम फटाफट कर देते हैं, वरना आज के जमाने में कौन सी काम वाली है जो एक काम फालतू का करके जाए। पड़ोसन की बात सुनकर विशाखा को बहुत बुरा लगता है। वो अपना समूह लेकर घर के अंदर जाती है। अरे माँ जी, आ गई आप? अपनी सहेलियों से मिलने गई थी क्या? हाँ गई तो सहेलियों से मिलने ही थी, लेकिन बेइज्जती करवा कर आ रही हूँ। अरे माँ जी, इस मोहल्ले में कौन है ऐसा जो आपकी बेइज्जती कर दे? मुझे बताइए, मैं अभी की अभी उसकी खटिया खड़ी कर देती हूँ। अरे तू तो रहने दे, तेरी वजह से ही तो खटिया खड़ी हुई है मेरी। अरे मैं पूछती हूँ, जरूरत क्या है हर आते जाते हुए को अपना रिश्तेदार बनाने की? हाँ, ऐसा लगता है जैसे कि सब तेरे मायके से हो। अरे नहीं माँ जी, मैंने तो किसी को अपने मायके का नहीं बनाया। वो तो मेरा स्वभाव ही ऐसा है कि मुझसे मिलकर किसी को अपनी बिटिया याद आ जाती है, किसी को बहन, बस वो अपने आप ही मुझसे अटैच हो जाते हैं। अब आप ही बताओ, कोई मुझसे प्यार से बोलने आएगा तो क्या मैं उसे मना कर दूंगी? हाँ, मुझे सब पता है, तुझ में ही सबको अपनी बहन क्यों दिखती है। अरे अब तो मोहल्ले के लोग भी बातें सुनाने लगे हैं मुझे। अच्छा लगता है क्या काम वालों को मौसी चाचा बनाते हुए? सीधा साधारण सा रिश्ता नहीं रख सकते किसी के साथ? रहने दीजिए माँ जी, मुझे सब पता है। जब तक मेरी शादी नहीं हुई थी ना, आपकी बनती नहीं थी किसी से। कोई सब्जी वाला आपको सब्जी देने को तैयार नहीं था, और काम वालियाँ 10 दिन से ज्यादा टिकती नहीं थी आपके घर में। ये तो मेरा स्वभाव इतना अच्छा है कि सामने से आकर सब हमारा काम करके जाते हैं, वरना आपकी बातों पर जाए ना तो कुछ ना हो पाए। ना तो ढंग की काम वाली मिले, ना ही सब्जी वाला, दूध वाला या कोई मिस्त्री भी हमारे घर का काम करे। लगता है इस मेनका को सबक सिखाना ही पड़ेगा, बातों से मानने वाली नहीं है, उसको तो ठीक करना ही पड़ेगा। 1 सप्ताह के बाद मेनका के बेटे के जन्मदिन की पार्टी थी, जिसमें उसने अपने मायके वालों को और आसपास के तमाम रिश्तेदारों को बुलाया हुआ था। घर में 50-60 लोगों के खाने का इंतजाम था। पार्टी पूरे शबाब पर चल रही थी कि अचानक से सामने से 20-25 लोग पार्टी में आते हुए नजर आते हैं। माँ जी, ये अचानक से कौन लोग आ रहे हैं? हमने तो इन्हें नहीं बुलाया, और मुझे लगता है खाना भी खत्म होने वाला है। क्या खिलाएंगे इन लोगों को? अरे जब मैंने बुलाया नहीं तो खाना क्यों खिलाएंगे? तुम परेशान मत हो, मैं अभी इनको धक्के मार के यहाँ से बाहर निकालता हूँ। अरे ऐसे कैसे धक्के मार के उन्हें बाहर निकाल देगा? तू ही देख, उनके हाथ में बर्थडे का कार्ड भी है।
घर आए मेहमान को ऐसे घर से बाहर निकाला नहीं जाता। अरे कार्ड तो उनके हाथ में मुझे भी दिखाई दे रहा है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा ये लोग है कौन और अचानक से ये कहाँ से आ गए। चल चल के इन्हीं से पूछ लेते हैं। नमस्ते बहन जी, माफ कीजिए हमने आपको पहचाना नहीं। अरे वो आपने कभी हम लोगों को देखा नहीं ना, इसलिए पहचान नहीं रही। मैं अभी अपना परिचय करवाती हूँ। ये है हरिया, यही नुक्कड़ पर भाजी तरकारी की दुकान है जिसकी, उसकी माता जी है हम, और ये उसकी पत्नी और ये 3 बच्चे। हरिया कौन? हरिया सब्जी वाला? हाँ बिल्कुल सही पहचाना अभी आपने। वो हरिया सुबह कहकर गया था कि आज उसके भांजे का जन्मदिन है तो हमें सब परिवार पार्टी में शामिल होना है, वरना दीदी को बहुत बुरा लगेगा। उसको पहुंचने में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन आप चिंता मत करिए, वो आएगा जरूर। वैसे लेट तो नहीं हुए ना हम लोग? अरे नहीं नहीं बहन जी, लेट नहीं हुए आप लोग, बैठिए हम अभी आते हैं। विशाखा किनारे जाकर अपनी बहू से कहती है, देख लिया तूने, ये तो तेरे भाई के परिवार वाले हैं और तू चली थी न घर से बाहर निकालने। जा अब खातिरदारी कर उनकी। क्या माँ जी, कौन सा भाई कैसा भाई? वो तो मैंने वैसे ही कह दिया था उनको। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि इसके पास ये कार्ड कहाँ से आया। चल इन 5 लोगों का तो पता चल गया, लेकिन ये जो बाकी के पीछे 20-22 लोग बैठे, एक बार उन्हें भी तो पहचानने की कोशिश कर। मेनका और विशाखा बारी बारी से सबके पास जाते हैं। पता चलता है कि वो सब लोग वही है जिनको मेनका ने अपना मुंह बोला भाई, चाचा, मामा, मौसी बना रखा था। चलो ये तो पता चल गया कि ये सब है तो तेरे रिश्तेदार ही। बेचारे बिना बुलाए तो आए नहीं, सबके सब तेरे रिश्तेदार हैं। अब तू ऐसा कर, फटाफट किचन में जाकर उनके लिए खाने का नाश्ते का इंतजाम कर, वरना बहुत बदनामी हो जाएगी बेटा। मैं उन सासों में से नहीं हूँ कि बहू के मायके वाले आए तो उन्हें बिना कुछ खिलाए पिलाए ऐसे ही वापस लौटा दूं। माँ जी ये सब क्या हो रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे ऐसे सड़क चलते मामा मामी सबको बुला बुला कर खिलाऊंगी तब तो हो चुका मेरा, और ये लोग तो आते ही जा रहे हैं, कितना खाना बना पाऊंगी मैं। बहू रानी, ये बात तो तुम्हें रिश्तेदारी जोड़ने से पहले सोचनी चाहिए थी। और एक बात बताऊं, ये लोग बिना बुलाए नहीं आए, मैंने बुलाया इन्हें। मैंने ही इन्हें कार्ड दिया था ताकि तेरा कोई रिश्तेदार छूट ना जाए। तूने तो कहा था कि तेरा व्यवहार इतना अच्छा है कि उसको देखकर उनको अपने रिश्तेदार याद आ जाते हैं। तू ही सोच, उन बेचारों को कितना बुरा लगता कि तूने अपने बेटे की बर्थडे पार्टी में उन्हें नहीं बुलाया। तूने फायदा तो खूब उठाया उनका, अब दावत खिलाने की बारी आई तो पहचानने से इनकार कर रही है। ऐसे कैसे चलेगा बेटा। सास की बात सुनकर मेनका की अकल ठिकाने पर आ जाती है और वो वादा करती है कि वो कभी भी ऐसा दोबारा नहीं करेगी। तेरी अकल तो ठिकाने आ गई है, लेकिन फिलहाल तो ये सब के सब मेहमान हैं आज हमारे, इसलिए बिना खाना खिलाए इन्हें यहाँ से मत भेजना। हर आदमी का अपना स्वाभिमान होता है। लेकिन माँ जी समस्या तो यही है ना कि हमने सिर्फ 60 लोगों का ही खाना बनवाया था, कैसे खिलाएंगे इन्हें खाना। तो चिंता मत कर, जब इन्हें मैंने बुलाया है तो खाने का इंतजाम भी मैंने किया हुआ है। मैं खाना लगवाती हूँ इनका, तो प्रेम से इनको भोजन परोस। बेटे के जन्मदिन की पार्टी में तो किसी तरह विशाखा बात को संभाल लेती है, लेकिन उसे अब इस बात की खुशी थी कि इस घटना से सबक लेकर उसकी बहू मेनका फिर से ये सब नहीं करेगी। 1 सप्ताह के बाद इस सूर्या साड़ी वाले के यहाँ तो मैं जाने ही नहीं वाली। अरे नास पिटा 1 नंबर का लुटेरा है, सब साड़ियाँ महंगे दाम पर बेचता है ये। थोड़ा महंगा बेचता है तो क्या हुआ, पूरे आर्य नगर में इससे बढ़िया साड़ी और किसी के पास मिलती भी तो नहीं है, सबसे बढ़िया स्टॉक रहता है इसके पास। और बहू मेनका उस साड़ी की दुकान में चली जाती है। भैया बढ़िया साड़ी दिखाइए ना, बिल्कुल ऐसी जिसे पहनकर भीड़ में भी मैं अलग नजर आऊं। पता चली कि सूर्या साड़ी वाले से खरीद कर लाई हूं मैं। अरे मैडम जी, हमारे यहाँ की तो सारी साड़ियाँ एक से बढ़कर एक होती है, अब देखिए तो सही। आपकी बोली तो बड़ी जानी पहचानी से लग रही है। कहाँ के रहने वाले हैं भाई साहब आप? बहन जी कानपुर के रहने वाले हैं हम, सर्वोदय नगर कॉलोनी के। अरे वाह भैया वाह, तभी मैं कहूँ कि आपकी बातों में इतना अपनापन क्यों लग रहा है। मैं भी ना कानपुर की रहने वाली हूँ, सर्वोदय नगर में तो मेरे चाचा जी का घर भी है, और मेरा तो स्कूल कॉलेज सब कानपुर से हुआ है। इस नाते तो अब आप मेरे मायके वाले हुए। सही बताऊं, मायके से इतना दूर यहाँ ससुराल में अपने मायके की चिड़िया भी दिख जाती ना तो वो भी अपनी लगने लगती है। आज आपसे मिलकर इतनी खुशी हुई है कि क्या बताऊं, मन बिल्कुल आनंदित हो गया। अरे मैडम, आप इतने प्रेम से कह रही हैं तो हमें भी ऐसा लग रहा है जैसे कि बरसों की बिछड़ी कोई छोटी बहन मिल गई हो। बातों ही बातों में मेनका ने दुकानदार को अपना भाई बना लिया था और बिना कहे ही बाजार में सबसे महंगी साड़ी बेचने वाला अब मेनका को डिस्काउंट रेट पर साड़ियां दिखा रहा था।
कहते हैं ना, चोर चोरी से जाए पर हेरा फेरी से ना जाए। बस मेनका की भी वही हालत थी। सास से लाख वादे करने के बाद भी वो अपनी रिश्तेदारी जोड़ने की आदत छोड़ नहीं पा रही थी।